बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना वाक़या सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। हम फ़लस्तीन से मोहब्बत क्यों करते हैं? क्योंकि नंबर 1, ये फ़लस्तीन अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का मस्कन और सरज़मीन रही है। नंबर 2, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन की तरफ हिजरत फरमाई। नंबर 3, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को इस अज़ाब से नजात दी जो इनकी कौम पर इसी जगह नाज़िल हुआ था। नंबर 4, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसी सरज़मीन पर सकूनत रखी और यहीं अपना एक महराब भी तमीर फरमाया। नंबर 5, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी मुल्क में बैठकर सारी दुनिया पर हुकूमत फरमाया करते थे। नंबर 6, चींटियों का वो मशहूर किस्सा जिसमें एक चींटी ने अपने बाकी साथियों से कहा था, ऐ चींटियों, अपने बिलों में घुस जाओ। यहीं इस मुल्क में वाक़या अस्कलान शहर की एक वादी में पेश आया जिसका नाम बाद में वादियुल नमल चींटियों की वादी रख दिया गया था। नंबर 7, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का महराब भी इसी शहर में है। नंबर 8, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी मुल्क के बारे में अपने साथियों से कहा था कि इस मुक़द्दस शहर में दाखिल हो जाओ। उन्होंने इस शहर को मुक़द्दस, इस शहर के शिरक से पाक होने और अंबिया अलैहिस्सलाम का मस्कन होने की वजह से कहा था। नंबर 9, इस शहर में कई मोजज़ात वक़ू पज़ीर हुए जिनमें एक कंवारी बीबी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बतन से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत मुबारका भी है। नंबर 10, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब उनकी कौम ने कत्ल करना चाहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इसी शहर से आसमान पर उठा लिया था। नंबर 11, वलादत के बाद जब औरत अपनी जिस्मानी कमज़ोरी की इंतहा पर होती है, ऐसी हालत में बीबी मरियम का खजूर के तने को हिला देना भी एक मोजज़ा इलाही है। नंबर 12, क़यामत की अलामात में से एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़मीन पर वापस तशरीफ़ लाना इसी शहर के मकाम सफ़ेद मीनार के पास होगा। नंबर 13, इसी शहर ही के मकाम बाब-ए-लद पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मसीहो दज्जाल को कत्ल करेंगे। नंबर 14, फ़लस्तीन ही अर्ज़ महशर है। नंबर 15, इसी शहर से ही याजूज माजूज का ज़मीन में कताल और फसाद का काम शुरू होगा। नंबर 16, इसी शहर में वक़ू पज़ीर होने वाले किस्सों में से एक किस्सा तालूत और जालूत का भी है। नंबर 17, फ़लस्तीन को नमाज की फ़र्ज़ियत के बाद मुसलमानों का क़िबला अव्वल होने का एज़ाज़ भी हासिल है। हिजरत के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दौरान नमाज ही हुक्म रब्बी से आका अलैहिस्सलाम को मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन से बैतुल्लाह काबा मुशर्रफ़ा मक्का मुकरमा की तरफ रुख करा गए थे। जिस मस्जिद में ये वाक़या पेश आया वो मस्जिद आज भी मस्जिदुल क़िबलतैन कहलाती है। नंबर 18, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आसमान पर ले जाने से पहले मक्का मुकरमा से यहाँ बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन लाए गए। नंबर 19, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में अंबिया अलैहिस्सलाम ने यहाँ नमाज अदा फरमाई। इसी तरह फ़लस्तीन एक बार फिर सारे अंबिया का मस्कन बन गया। नंबर 20, सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि ज़मीन पर सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनाई गई? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिदुल हराम यानी खाना काबा। मैंने अर्ज़ किया फिर कौन सी मस्जिद बनाई गई? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिदुल अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस। मैंने फिर अर्ज़ किया कि इन दोनों के दरमियान कितना फ़ासला था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 40 बरस का। और तू जहाँ भी नमाज का वक़्त पाले
وہیں نماز ادا کر لے، پس وہ مسجد ہی ہے۔ نمبر 21، وصال حبیبنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارتداد کے فتنہ اور دیگر کئی مشکلات سے نمٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی ارض شام فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ نمبر 22، اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر مخص فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ نمبر 23، دوسری بار بینا معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ نمبر 24، بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصی رکھا گیا۔ قدس اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کے جبر و استبداد سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جام شہادت نوش کیا اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا، سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ شہر اسی طرح شہیدوں کا شہر ہے۔ نمبر 25، مسجد اقصی اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین الشریف جیسی ہی ہے۔ جب قرآن پاک کی یہ آیت والتین والزیتون والطور سینی وہذا بلد الامین نازل ہوئی تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے بلاد شام کو التین انجیر سے، بلاد فلسطین کو الزیتون زیتون سے اور الطور سینی کو مصر کے پہاڑ کوہ طور جس پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے سے استدلال کیا۔ نمبر 26، اور قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ ذِکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ سے یہ استدلال لیا گیا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقت میں اس مقدس سرزمین کی وارث ہے۔ نمبر 27، فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔